आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की स्वागत करते हैं फिर से आपका एक नई वीडियो में। मेरे भाई मेरे बहन, यदि आप इस सेशन में जुड़े हुए हैं, इस प्रेयर को आप ऑनलाइन सुन रहे हैं तो अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज का प्रेयर आपके लिए है। और आपके जीवन में यदि किसी प्रकार की समस्या है, आप बहुत ही परेशानी में, आप बहुत दुख में है, आप बहुत तकलीफ में, तो प्रियो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके और आप भी हमारे साथ इस प्रेयर सेशन में जुड़िए, ताकि प्रभु आपको हर मुसीबत से, हर दुख से, हर बीमारी से बचाए। क्योंकि प्रियो जो यीशु मसीह है, हम लोग के जीवन के लिए ही, हम लोग के दुख को लिए ही उसने हमारे लिए लहू बहाया, हमें क्रूस पे अपने आप को कुर्बान कर दिया। तो इसलिए आप लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करिए, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही आप प्रभु यीशु मसीह में बढ़ सकते हैं। आपके जीवन में यदि किसी भी प्रकार की वस्तु की घटी है, आप बहुत ही निराशा में हैं, तो प्रियो आप लोग आज का इस वचन को, आज का इस प्रेयर को अपने हृदय में रखकर उससे प्रार्थना करिए और परमेश्वर से हर बातों में, हर बातों को खोल कर कहिए। परमेश्वर आपकी हर बातों को सुनकर उत्तर देंगे, क्योंकि कहता है उसका वचन कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुझ में बना रहे, तो जो तुम कुछ चाहोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो प्रियो आप लोग जब प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे, यानी उसके पास आएंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे, उसके आज्ञा के अनुसार चलेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह आपकी हर एक आवश्यकता को, हर मांग को पूरा करेगा। तो इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग प्रभु में विश्वास करिए। जो आप कल्पनाएं करते हैं, जो आप लक्ष्य को रखते हैं, जो आपकी आवश्यकता होती है, इच्छा होती है, लेकिन नहीं पूरा होती है, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह आपकी सारी युक्ति को सफल करेंगे। इसलिए आइए हम प्रभु को वचन के अनुसार प्रभु से प्रार्थना करेंगे और आप भी इस प्रेयर में हमारे साथ जुड़िए। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चलें। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहराता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, परंतु दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है, और मैं दृढ़ता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। अन्याय के बड़े लाभ से न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। राजा के मुंह से दैवी वाणी निकलती है, न्याय करने में उससे चूक नहीं होती। सच्चा तराजू और पलड़े यहोवा की ओर से होते हैं। थैली में जितनी बटखरे हैं, सब उसी के बनवाए हुए हैं। दुष्टता करना राजाओं के लिए घृणित काम है, क्योंकि उनकी गद्दी धर्म ही से स्थिर रहती है। धन की बात बोलने वालों से राजा प्रसन्न होता है, और जो सीधी बातें बोलता है उससे वह प्रेम रखता है। राजा का क्रोध मृत्यु के दूत के समान है, परंतु बुद्धिमान मनुष्य उसको ठट्ठा करता है। राजा के मुख की चमक में जीवन रहता, और उसकी प्रसन्नता बरसात के अंत की घाटी के समान होती है। बुद्धि की प्राप्ति चोखे सोने से क्या ही उत्तम है, और समझ की प्राप्ति चांदी से बढ़कर योग्य है। बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। जो अपने चाल चलन की चौकसी करता है, वह अपने प्राण की भी रक्षा करता है। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। घमंडियों के संग लूट बांट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता वह धन्य होता है। जिसके हृदय में बुद्धि है वह समझ वाला कहलाता है, और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है। जिसके पास बुद्धि है उसके लिए यह जीवन का सोता है, परंतु मूढ़ों को शिक्षा देना मूर्खता ही होती है। बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर भी बुद्धिमानी प्रकट करता है, और उसके
उसके वचन में विद्या रहती है। मन भावने वचन मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु मिलती है। परिश्रमी की लालसा उसके लिए परिश्रम करती है, उसकी भूख को उसको उभारती रहती है। अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है और उसके वचनों से आग लग जाती है। टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। उपद्रवी मनुष्य अपने पड़ोसी को फुसलाकर कुमार्ग पर चलाता है। आंख मूंदने वाला छल की कल्पनाएं करता और ओठ दबाने वाला बुराई करता। पके बाल शोभायमान मुकुट ठहरते हैं, वे धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं। विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। चिट्ठी डाली जाती तो है, परंतु उसका निकलना यहोवा ही की ओर से होता है। आमीन।